नमस्कार, आप देख रहे हैं द नारायणा टाइम्स। और जैसा कि आज हम जनपद रामपुर के गांधी समाधि स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल में मौजूद हैं और आज यहाँ वीर खालसा सेवा समिति के साथ नारायणा ई टेक्नो स्कूल ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण कार्यक्रम किया। तो उसके संबंध में बच्चों से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। तो बेटा, पर्यावरण के लिए जो है पौधारोपण क्यों जरूरी है? Because plants are protect our ozone layer and also helping global warming. So we need to plant more and more trees for our earth. ओके, थैंक यू। The true meaning of life is to plant trees under whose shade you do not expect to sit. Green Earth, Clean Earth. Planting trees contributes to a cleaner environment, reducing air pollution and improves air quality. The roots of the plants symbolizes the foundation of greener of prosperous future. Thank you. Plants have their own metabolic system. Plant absorb carbon dioxide and release oxygen that is essential for our survival. Thank you. As plants provide vegetables and fruits that humans eat. Plants are essential for our survival. Plants is essential for life. It gives vegetables, fruits, medicine, etc. सर, जैसा कि नारायणा ई टेक्नो स्कूल में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? आज नारायणा टेक्नोलॉजी स्कूल में हम वीर खालसा सेवा समिति के लोग मौजूद हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम था, मैंने बुलाया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उजमा जी के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि जब से इस स्कूल की स्थापना हुई है, आपके द्वारा सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। आप बच्चों के प्रति, समाज के प्रति हमेशा आगे रहते हैं और हमारी समिति भी समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो आज पौधारोपण के मौके पर हम नारायणा टेक्नोलॉजी स्कूल में उपस्थित हैं, पौधारोपण किया। पर्यावरण को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है कि आज दिसंबर का महीना है और ठंड का एहसास नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और समाज के प्रति, बच्चों के प्रति हम लोग को जो संकल्प लेना है, निर्णय लेना है, वो सब हम मिलजुल कर ही लेंगे, तभी एक अच्छा समाज में मैसेज जाएगा। और नारायणा टेक्नोलॉजी स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पे अच्छी तादाद में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से इनका पूरा मैनेजमेंट बच्चों की देख रेख में, पढ़ाई में लगा हुआ है। मैं इस स्कूल को और पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ और जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम इस स्कूल के साथ हैं और हमेशा ही बच्चों के प्रति हमारी जब भी, जहाँ भी, जैसी भी ज़रूरत है, हम बिल्कुल तन मन धन से हमेशा नारायणा टेक्नोलॉजी स्कूल के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और सर, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ये कार्यक्रम किया गया है और आप देख सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी है तो वो पर्यावरण के प्रति इतनी जागरूक नहीं है, तो मुख्य उद्देश्य तो नई पीढ़ी को जागरूक करना ही है और साथ ही जो है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण जो आज इतना दूषित हो चुका है, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आज अगर हम पौधारोपण कर रहे हैं तो बच्चे भी हमारे साथ में लगे हुए हैं जी। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बड़ों की कि हम जगह जगह पे जहाँ पौधारोपण की ज़रूरत है, पर्यावरण की ज़रूरत है, हम उसमें आगे आएँ, बच्चों को साथ लाएँ। अगर आज हम कुछ करेंगे तभी बच्चे देखेंगे और करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे मना कर देंगे। आज हम पौधारोपण कर रहे हैं, हम बड़े सब मौजूद हैं, तो बच्चे भी सारे मौजूद हैं, देख रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पौधारोपण करना एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सामाजिक आजकल के स्तर का कार्य है। और पौधारोपण मैं औरों को भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को देख के आज जो नारायणा टेक्नोलॉजी स्कूल ने शुरुआत करी है, सब स्कूलों को और भी जितनी इंडस्ट्री है पौधारोपण में आगे आना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बढ़ावा दे सकें, हमें हरा भरा छाए मिले, पेड़ मिलें। और बिल्कुल मौसम आज दिसंबर के माह में हम जिस तरीके से बैठे, मैम ने भी बताया, हम भी कह रहे हैं कि ऐसा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि दिसंबर में भी गर्मी जैसा एहसास हो रहा है। तो इसीलिए पेड़ पौधे लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है, हम सबको इसमें आगे आना है। सर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है। अभी प्रोग्राम से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि दिसंबर में कभी धूप देखने को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं जो वृक्षों का कटाव है वो उसका कारण है। वृक्ष काटे तो जाते हैं पर शायद उतनी मात्रा में लगाए नहीं जाते। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, तो उसके लिए हमें अभी जागरूक होना होगा और बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा।
और मैम जैसा कि पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में तो नारायणा काम कर ही रहा है, उसके साथ ही देखा जाए तो हॉलीडे वाले दिन संडे को हर संडे कोई ना कोई एक अलग एक्टिविटी ऐसी होती है जो लोगों को जागरूक करती है, अवेयर कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। जैसा कि हम कहते हैं नारायणा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, उसके लिए हमें एक अच्छा नागरिक होना ज़रूरी है, एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो बस उसी अवेयरनेस के लिए हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। तो क्या आगे भी जो है नारायणा इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रखेगा? जी बिल्कुल, आने वाले समय में हम इसी तरह की या जागरूकता के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और मैम जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो बच्चे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा, अभी अगर हम देखें तो बच्चे शायद हमें पार्कों में खेलते हुए कम मिलते हैं, शायद उतना स्पेस भी नहीं रह गया जितना हमारे बचपन में हुआ करता था। तो मैं उनको वही बोलूँगी कि प्रकृति से जुड़ें। जब वो प्रकृति से जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जो शायद हम देख रहे हैं बच्चों में कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। तो जब वो प्रकृति से जुड़ेंगे तो उनको वृक्षों का भी महत्व पता चलेगा और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए खुद ही आगे आएंगे। सर आज आपके विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर आज हमारे विद्यालय में एक इवेंट था पौधारोपण का, जी, जिसको हमने जो है वीर खालसा सेवा समिति और नारायणा ई टेक्नो स्कूल दोनों से मिलकर हमने जो है मनाया है वो, और पर्यावरण के बारे में लोगों को, बच्चों को, पेरेंट्स को जानकारी दी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है जिस तरीके से, और साथ ही साथ सर्दी के मौसम में भी हम लोग जो गर्मी महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअली पौधों के कटने और उनकी कमी के कारण हो रहा है। तो सर जैसा कि हर संडे कोई ना कोई एक्टिविटी नारायणा ई टेक्नो स्कूल द्वारा आयोजित की जाती है, तो क्या ये मान सकते हैं कि आगे भी इस तरह की एक्टिविटी जारी रहेंगी? जी, नारायणा ई टेक्नो स्कूल रामपुर समेत एशिया में जहाँ पर भी स्कूल है, जो हमारी 800 प्लस ब्रांचेस हैं, सभी में हम क्रमबद्ध तरीके से एक्टिविटीज़ और इवेंट्स संडे को रखते हैं ताकि हम अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में दर्ज करा सकें और उन्हें हर हफ्ते कोई ना कोई एक सामाजिक संदेश दे सकें। और सर जैसा कि आज पौधारोपण कार्यक्रम किया गया तो आपके विद्यालय द्वारा 100 पौधे लगाए गए, और क्या मान सकते हैं कि आने वाले समय में इस संख्या को और अधिक बढ़ाया जाएगा पर्यावरण के लिए? जी 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 बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नारायणा ई टेक्नो स्कूल्स हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में जगह जगहों पर है, और वो सारी ब्रांचेस अपने इवेंट्स प्रत्येक सप्ताह जब रखते हैं, तो यदि आज हमारे यहाँ जैसे मान के चलिए कि वृक्षारोपण या पौधारोपण कार्यक्रम था, वैसे ही तमाम जगहों पर अलग अलग राज्यों में हमने इस तरीके के कार्यक्रम भी अगर चलाए तो ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। और सर आप जो है बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये संदेश देना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी उनको समय मिले या जब भी उनको लगता है कि वो इस तरीके का कोई पौधारोपण या वृक्षारोपण कर सकते हैं, तो वो ऐसा करें और उस पेड़ की देखभाल करें ताकि तमाम लोगों को ऑक्सीजन के लिए जूझना ना पड़े, ग्लोबल वार्मिंग से हमें निजात मिले और हम बेहतर समाज की रचना कर सकें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित प्रवेश है। और सर जैसा कि आज नारायणा ई टेक्नो स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा पहले पर्यावरण से संबंध कराना चाहिए। अगर पर्यावरण के बारे में बच्चा समझेगा तो शिक्षित सबसे पहले हो ही जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन से कहीं ना कहीं अटैच है। और ये नारायणा का बहुत अच्छा स्टेप है। वीर खालसा समिति के द्वारा और पेरेंट्स को बुला के वृक्षारोपण कराया। बच्चों को एक भावना उत्पन्न होती है कि कैसे पेड़ पौधे हमारे जीवन को अटैच हैं और कैसे ये हमारे को प्रभावित करते हैं। आजकल का जैसे आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये सब इसका कारण क्या है कि
पेड़ों का कम नहीं होना। अब पेड़ जब ज़्यादा होंगे और पेड़ों की हम लोग सुरक्षा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होगा और ये ओजोन लेयर जो है जो आज की डेट में कम हल्की होती जा रही है वो भी सही हो जाएगी, तो जिससे अल्ट्रावायलेट रेज भी कम आएंगी। तो ये सब कैसे हो सकता है वो सब वृक्षारोपण से हो सकता है और ये इस चीज़ का समझाना बहुत अच्छा है, ये गुड स्टेप है मेरे ख्याल से बच्चों को समझाना नारायणा की तरफ से। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैंने इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया और जो बच्चों को समझाता है एक मूलभूत चीज़ें समझाता है जी। जो और स्कूलों में नहीं है। नारायणा में जो ये जेई एडवांस और क्या कहते हैं CDF इस टाइप के जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स की हर 10 दिन 15 दिन के बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो बच्चे का प्रिपरेशन होता रहता है। इसमें वो OMR शीट में इसमें टाइमिंग बाउंडिंग, इसमें बच्चा अभी से प्रिपेयर हो रहा है। बच्चे को समय का पता चल रहा है कि मुझे इतने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बेसिकली बच्चे का बेस अभी से ही तैयार हो रहा है, अचानक से नहीं होगा जब बच्चा 12th में चला जाएगा, जो जनरली आजकल रामपुर में है। रामपुर में वही ट्रेंड है, वही पुराना सिलेबस, वही सब कुछ, लेकिन यहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है साथ में करिकुलम नहीं है, वो भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी पढ़ाए जाते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ मुझे जो लगती है यहाँ की एडॉप्शन कॉल लगती है। एडॉप्शन कॉल में ये है कि एक कॉल आती है, टीचर पेरेंट्स से बात करता है, दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं और इस डिस्कशन में जो है कि पेरेंट्स इसमें बात बताता है टीचर को, टीचर बच्चे को बताता है, तो एक तरीके से हम लोग का आपस में एक बॉन्डिंग बन जाती है जिससे हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सकें। और एक बीच में वहाँ पे एक क्या कहते हैं, जब भी यहाँ पे जाइए पेरेंट्स मीटिंग होती है, मीटिंग बहुत शानदार तरीके से होती है। एक पेरेंट्स को बुला के पूरा ग्राफ दिखा के बच्चे का बताया जाता है, जो और स्कूलों में नहीं है। मैंने बच्चे को पुराने स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ और वहाँ पे बहुत ज़मीन Ali Haidar of grade 7 from Narayana Techno School, Rampur. Kunsh Agarwal from grade 7 Narayana Techno School, Rampur. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ काटने से हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है और उससे कई तरह की बीमारी होती है, जैसे कि अस्थमा। उससे हमें सांस लेने में भी दिक्कतें आती हैं। पृथ्वी बचाओ पेड़ लगाओ, ये सुझाव देता है कि पेड़ लगाना हमारे ग्रह को बचाने का एक सीधा तरीका है। La plantación joue un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement. Thank you. Merci de m'avoir écouté.